मैं संजय चित्रांश अपने YouTube चैनल टारगेट विद संजय चित्रांश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इससे पहले मैंने आपको क्लार्क पार्ट फर्स्ट में क्लार्क से संबंधित सारी बेसिक जानकारियां, घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने अंश का कोण कब किस कंडीशंस में कैसे बनता है, वो सब मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में करा रखा है। यदि अभी तक आपने उस पार्ट फर्स्ट को नहीं देखा है तो उस क्लार्क पार्ट फर्स्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन पे आपको दे रहा हूँ। प्लीज़ इस लिंक पर जाकर पहले क्लार्क पार्ट फर्स्ट को देखिए, उसके बाद इस पार्ट टू पर आइए। निश्चित ही पार्ट फर्स्ट को देखने के बाद पार्ट टू आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। पार्ट टू में आज हम आपको पार्ट फर्स्ट के अतिरिक्त अन्य टॉपिक्स की ओर चल रहे हैं, उस पर लेकर के उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से जो भी यथासंभव 2-3 पार्ट्स में मैं उसको कंप्लीट करा पाऊँगा, उसमें कंप्लीट कराने का प्रयास करूँगा। आइए चलते हैं अपने पार्ट टू की ओर। जैसा कि क्वेश्चन आप डिस्प्ले पर या बोर्ड के ऊपर आपको दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 6 और 7 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब है कि कब वो एक दूसरे के ऊपर होंगी, कब एक दूसरे को मिलेंगी, या वो कब एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो आइए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका है। तो सुई के मिलने का समय, सुई के मिलने का समय बराबर जो होगा वो होगा 12/11 गुणे लोअर टाइम गुणे 5। चूँकि क्वेश्चन कह रहा था 6 से 7 के बीच, 6 से 7 के बीच, तो लोअर टाइम यानी जो लोअर टाइम है वो आपका यहाँ पर मिलेगा 6। तो लोअर टाइम का मतलब ध्यान रखना है कि जो न्यूनतम समय है उसकी बात करता है। तो न्यूनतम समय हमारा जो है वो 6 दिया हुआ है, ये मान उठा के आपको इसमें रखना है। तो जो समय होगा वो हमारा 12/11 गुणे 6 गुणे 5। तो 6 पंचे 30, 30 से 12 की गुणा करेंगे 360/11। 11 से डिवाइड करिए तो 11 तियाँ 33, 3 30, तो 11 दूना 22, 8 बचा तो 8/11। ये समय जो आएगा ये मिनट में होगा। तो जो मिलने का समय होगा, मिलने का समय, तो जो लोअर टाइम है वही हम बोलेंगे 6 बजकर और ये जो आया है मान ये 32 सही 8/11 मिनट। तो कहने का मतलब है कि 6:32 सही 8/11 मिनट पर जो घड़ी होगी उसमें घंटे की सुई और मिनट की सुई ठीक एक दूसरे के ऊपर होगी। कहने का मतलब कि अगर हम ये घड़ी मान लें तो घड़ी में यदि हमारी ये घंटे की सुई है तो ठीक इसी के ऊपर मिनट की सुई भी होगी। ये मिलने का समय होगा। तो वो समय जो होगा वो 6:32 सही 8/11 होगा, जब घड़ी में दोनों सुइयां एक दूसरे को मिल रही होंगी या संपाती होंगी। ये आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं एक दूसरे सवाल के साथ भी और इसको आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। तो अगला क्वेश्चन वो भी आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 से 11 के बीच घंटे और मिनट की सुइयां कब संपाती होंगी। तो चूँकि मिलने का जो समय है वो 12/11 गुणे लोअर टाइम गुणे 5, ये ध्यान रखना है सभी को 12/11 और 5 से तो गुणा करना ही करना कंपलसरी है। बस लोअर टाइम में ध्यान रखना है, जब 10 से 11 की बात कर रहा है तो लोअर टाइम हमारा इस टाइम 10 है। जैसे इससे पहले 6 से 7 की बात कर रहा था तो लोअर टाइम हमारा 6 था। तो आइए क्वेश्चन को हल करते हैं, देखते हैं। तो जो मिलने का समय होगा, मिलने का समय 12/11 गुणे लोअर टाइम चूँकि 10 और गुणे में 5। तो आइए देखिए 10 पचे 50, 50 से 12 की गुणा करेंगे, 12 पंचे 60 यानी 600/11। तो 11 से भाग कर दें तो 11 पचे 55, 5 आया 50, 11 चौके 44, 6 बचा
बटे में 11 मिनट। तो मिलने का जो समय आया तो हम कह सकते हैं कि जो घड़ी में जो घंटे और मिनट के सुइयों के मिलने का जो समय होगा, लोअर टाइम हमने जो बताया, लोअर टाइम हमारा जो हमने मान यहाँ रखा है 10, लोअर टाइम हमने जो रखा था 10, वो यानी 10 बजकर और जो ये मिनट में मान आया है यानी 54 सही 6/11 मिनट। तो कहने का मतलब है कि 10 और 11 के बीच जब 10:54 सही 6/11 मिनट का समय घड़ी में होगा, उस टाइम हमारी जो घंटे की सुई होगी और जो मिनट की सुई होगी वो ठीक एक दूसरे के संपाती होंगी, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर होंगी। ये उसके कहने का मतलब है।